एक परिवार टूटता है तो सिर्फ पति पत्नी अलग नहीं होते, बच्चों की जिंदगी, माता पिता का भविष्य और आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित होती है। इसी मुद्दे पर मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। लेकिन सवाल है, आखिर परिवार टूट क्यों रहे हैं और इन्हें बचाने का रास्ता क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। जमीयत उलमा हिंद के मरकजी दफ्तर के मदनी हाल में जमीयत उलमा हिंद इस्लाह माशरा के सूबाई सेक्रेटरी और सहायकों के 4 दिन के तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि परेशानियों का मुकम्मल हल सिर्फ बाहरी हालात और सियासी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में नहीं, बल्कि समाज की आंतरिक मजबूती, ख़ानदानी निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़, मजहबी तरबियत और नई पीढ़ी के दीन से जुड़ाव में है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में इस्लाह मुआशरा के काम को केवल इनफरादी तौर पर ही महदूद करने के बजाय इज्तिमाई और मुनज़्ज़म तरीक़े से करने की ज़रूरत है और अपना टारगेट तय करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि इसी वजह से इस्लाह मुआशरा के व्यापक कार्यक्रम में पारिवारिक सुधार को मूल प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में मौलाना मुफ्ती अशरफ काजी मुंबई द्वारा फैमिली काउंसलिंग के विषय पर प्रस्तुत किए गए एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि पति पत्नी के बीच इख्तलाफ की सूरत में उलमा और इमामों के पास मतभेदों को बहुत ही समझदारी और दूरंदेशी के साथ हल करने की सलाहियत होनी चाहिए। हर बस्ती में ऐसी बसलाहियत और तरबियत याफ्ता लोग मौजूद हों जो टूटते हुए ख़ानदान को संभाल सकें और जोड़ों का प्रभावी मार्गदर्शन कर सकें। मौलाना मदनी ने कहा है कि ख़ानदान को टूटने से बचाना सिर्फ एक घर को बचाना नहीं, बल्कि पीढ़ियों को बचाना है। यदि आपका मकसद सिर्फ जोज़ैन यानी मियाँ बीवी के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करना हो तो भी ये एक बड़ी सेवा है। लेकिन इस दरमियान एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मुस्लिम समाज में परिवार क्यों टूट रहे हैं? परिवार टूटने के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती, इसके पीछे पति पत्नी के बीच संवाद की कमी, आर्थिक तनाव, घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर मतभेद, ससुराल से जुड़े विवाद, घरेलू हिंसा, दहेज, मोबाइल और सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव और छोटी छोटी बातों का लंबे समय तक विवादों में बदल जाना, ऐसी कई वजहें हो सकती हैं। जिन चीज़ों का भी मैंने जिक्र किया उसमें एक बड़ी वजह है आर्थिक तंगी। उसके अलावा नशे की तरफ जाती हमारी नौजवान पीढ़ी, जिसकी वजह से वो कुछ काम धाम नहीं करते हैं। जब पति पैसा कमा करके नहीं लाता तो घर में क्लेश होती है, तनाव होता है, बीवी लड़ती है, बच्चों का सही तरह से पालन पोषण नहीं हो पाता, बच्चों की तालीम आगे नहीं रह पाती। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है आर्थिक तनाव। इसके साथ ही संवाद की कमी। अगर कोई बात होती है तो आपस में मिल बैठ करके उसको सुलझाने की ज़रूरत है, मतभेद दूर करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही ससुराल पक्ष, चाहे वो सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे ननंद हो, चाहे देवर हो, चाहे जेठ हो, ये इन रिश्तों के दरमियान भी कई बार जो घरेलू हिंसा होती है, घरेलू किलह होती है, उसकी वजह से भी बहुत असर पड़ता है। जहेज़ का एक मामला है, हालांकि मुसलमानों में ये अभी बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे ये भी बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ ही मोबाइल और सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव। अगर घर में महिलाएं काम करने के बजाय, पति को टाइम पर खाना बनाने के बजाय, घर वालों के लिए खाना बनाने या साफ़ सफाई का काम करने के बजाय वो ज़्यादा वक्त अपना मोबाइल में गुजारती है, तो इससे भी आपस में जो है टेंशन पैदा होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या मुस्लिम परिवार वास्तव में दूसरे समुदाय की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं? इसका जवाब भावनाओं से नहीं, आइए आंकड़ों से तलाशने की कोशिश करते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में परिवार और वैवाहिक विवाद एक गंभीर सामाजिक समस्या है, लेकिन मुस्लिम परिवारों के टूटने की स्थिति को अलग से मापने वाला ताज़ा राष्ट्रीय सरकारी डेटाबेस उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हमने कोशिश की है तलाश करने की, जिसमें सेंसस 2011 में मटेरियल स्टेटस का धार्मिक ब्रेकडाउन मिलता है, जबकि
NFHS डोमेस्टिक वायलेंस और NCRB मैट्रिमोनियल क्रूरल्टी की व्यापक तस्वीर देते हैं। सेंसस 2011 में मुस्लिम आबादी में डाइवर्स और सेपरेटेड लोगों का अनुपात करीब 0.81 था, लेकिन इसे डाइवर्स रेट समझना सही नहीं होगा। क्या सिर्फ तलाक समस्या है या तलाक से पहले पैदा होने वाले पारिवारिक विवाद को रोकना ज्यादा जरूरी है? घरेलू हिंसा सिर्फ किसी एक समुदाय की समस्या नहीं है, इसलिए समाधान भी परिवार और समाज दोनों स्तरों पर तलाशना होगा। सरकारी अपराध के आंकड़े बताते हैं कि पति या ससुराल वालों की प्रताड़ना एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसे में रास्ता क्या है? तो उसी रास्ते की तरफ मौलाना महमूद मदनी ने जिक्र किया है। वही रास्ता मौलाना महमूद मदनी ने इस प्रोग्राम में लोगों को जो यहां पर पहुंचे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, इस प्रोग्राम में बताने की कोशिश की है कि मुस्लिम मुआशरे में टूटते हुए परिवार को किस तरह से रोका जाए। मौलाना महमूद मदनी ने जिस फैमिली काउंसलिंग की और प्रशिक्षण लोगों की ज़रूरत पर जोर दिया है, उसे आगे बढ़ाते हुए आप कह सकते हैं कि शादी से पहले परिवार और वैवाहिक जीवन की समझ, पति पत्नी के बीच बेहतर संवाद विवाद बढ़ने से पहले फैमिली काउंसलिंग, जाहिर सी बात है कि शादी से पहले ही उनकी काउंसलिंग होनी ज़रूर है। बताना ज़रूरी है कि आप जब ससुराल में जाएंगी तो आपको फला फला रिश्ते से आपका साबका पड़ेगा और आपको किस तरह से पेश आना है, इस्लामी तालीमात उसे समझाने की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात के साथ किस तरह का उनका रिश्ता था, अपनी बेटियों के साथ किस तरह का रिश्ता था, बेटियां अपने शौहरों के साथ किस तरह से पेश आती थी, ये तमाम चीज़ें बताने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही पति पत्नी के बीच बेहतर संवाद विवाद बढ़ने से पहले फैमिली काउंसलिंग भी ज़रूरी है। आपस में बड़े बूढ़े बैठ करके समझाएं, उलमा इकराम समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें बताएं कि इस्लाम क्या कहता है। घरेलू हिंसा और गंभीर मामलों में कानूनी मदद की ज़रूरत है। बच्चों की परवरिश में माता पिता की संयुक्त जिम्मेदारी, जाहिर सी बात है बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी परवरिश में दोनों ही जिम्मेदारी लें। पिता अपनी जिम्मेदारी उठाए, माँ अपनी जिम्मेदारी। ज़्यादा वक्त बच्चे का घर में गुजरता है, इसलिए उसकी तरबियत की ज़्यादा जिम्मेदारी माँ पर आती है, लेकिन पिता पर उसकी बच्चे का पूरा ख़र्चा, उसकी तालीम का ख़र्चा, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, दीनियात से उसको जोड़ना, दीनियात के किसी मदरसे में उसको डालना ताकि वो इस्लाम की बेसिक नॉलेज उसको मिल जाए। इसके अलावा धार्मिक और नैतिक शिक्षा के साथ व्यवहारिक जीवन की शिक्षा, ज़रूरत पड़ने पर निष्पक्ष उलमा और काउंसलर और विशेषज्ञों की मदद लेना, जिसकी तरफ मौलाना महमूद मदनी ने इशारा किया कि ऐसे उलमा इकराम की ज़रूरत है जो इसमें एक्सपर्ट हों कि किस तरह से जो फैमिली टूट रही हैं उन्हें बुलाया जाए, पति पत्नियों को समझाया जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए ताकि ये मुआशरा जो है वो एक अच्छी सिमत जा सके। गौरतलब है कि 4 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम 24 अगस्त से जारी है, जिसमें प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर मौलाना साजिद फलाही, फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर के निदेशक मौलाना मुफ्ती अशफाक काजी, नाज़िम जमियत उलमा हिंद दक्षिण मौलाना मोहम्मद उमर और नाज़िम तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत कर्नाटक मौलाना मुफ्ती जाहिद ईसा कासमी जैसे लोगों ने इसमें अपनी बात रखी और लोगों को ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से माशरे में सुधार लाने की ज़रूरत है।